हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, फार्माकोलॉजी सेकंड का यूनिट 1 और यूनिट 2 का हम लोग ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क 7 मार्क एंड 10 मार्क में जितना इंपॉर्टेंट था सभी क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान तरीके में सॉल्व करवा दिया हूं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और मेडिसिनल केमिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट हो गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसका भी यूनिट फर्स्ट का मैं सॉल्व करवा दिया हूँ। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे आप सभी लोगों को एग्जामिनेशन में लिखना है उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। एकदम जैसे बताएंगे उसी तरीके से आप लोग एकदम अच्छी तरीके से तैयार करके एग्जामिनेशन में जरूर लिखिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है सब पास होंगे आप। ऐसे सभी क्वेश्चन मैं जो लेके आ रहा हूँ उसको ध्यान से एक एक यूनिट आप सभी लोग पढ़िए और सभी क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करवा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ लीजिए तो आराम से सभी लोग पास हो जाएंगे। और स्माइल हमेशा करते रहिए, सैड नहीं होना है सभी लोग को, बस एकदम अच्छे तरीके से स्टडी करते रहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को देखते चलिए। ठीक, तो चलिए एक बार सभी जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद तब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है राइट द स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन। क्या है स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल रोल, क्या है हिस्टामिन का। ऑटोकॉइट्स क्या होता है, शार्ट नोट लिखना है 5-HT सेरोटोनिन का। एंड केमिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड राइट द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सब्सटेंस पी एंड राइट ए शार्ट नोट ऑफ एंजियोटेंसिन एंड राइट सॉरी यहाँ पे देखिए दिख नहीं रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शार्ट नोट ऑन एंजियोटेंसिन एंड व्हाट इज स्टेरॉयडल एंड नॉन स्टेरॉयडल ड्रग। स्टेरॉयडल ड्रग क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग क्या होता है, इसके बारे में भी लिखना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। एंटी रिदमिक ड्रग क्या होता है एंड एंटी गाउट ड्रग्स क्या होते हैं। ठीक, ये तो थोड़ा 2 नंबर 7 नंबर में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। 10 से 7 नंबर में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा जैसे मैं बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इसका फुल फॉर्म है। ठीक, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है राइट द स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्टामिन का स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए सबसे पहले आप लोग बनाएंगे हिस्टामिन का स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे बना हुआ है CH2CH2NH2 और यहाँ पे साइड साइड में N लगा हुआ है। ठीक, यही है हिस्टामिन का स्ट्रक्चर। आप लोग स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, उसके बाद लिखना है फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन। तो चलिए देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल रोल क्या है इसका। तो फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन हेडिंग डालेंगे तो पूरा का पूरा फिजियोलॉजिकल रोल यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था लेक्चर में ही। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 इसका है फिजियोलॉजिकल रोल। उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं कि 7 नंबर में क्वेश्चन उठाया है फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन, तो इसको एक एक पॉइंट सभी लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख देना। जैसे सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे पेन, तो पेन क्या होता है, तो यहाँ पे पेन लिख के हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे हिस्टामिन एक्टिविटीज द निकोटीन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन मॉलिक्यूल विच काज द पेन इन आवर बॉडी। ठीक, बस इतना लिखेंगे, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख देंगे तो सही रहेगा। उसके बाद दूसरा है इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी, इसके बारे में भी लिख देना आप लोग। ड्यूरिंग द इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म प्रोसेस हिस्टामिन इंक्रीज होता है वेस्कुलर परमिबिलिटी, सो WBC वेसोफिल न्यूट्रोफिल इजिली मैग्लेट हो जाता है टूवर्ड द इंजेक्टेड साइट काज ऑफ इन्फ्लामेशन। डायरेक्ट वेसोडाइलेशन क्या होता है, एग्जान रिफ्लेक्शन वेसोडाइलेटर क्या होता है, ब्रोंकोस्पोम क्या होता है, ब्रोंकियल सिक्रेशन क्या होता है, बस थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आप लोग लिख देना। गैस्ट्रिक सिक्रेशन क्या होता है, इम्यूनोसप्रेशन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देंगे अगर 7 नंबर में क्वेश्चन आया है तब। लेकिन 2 नंबर में आया है तो हिस्टामिन का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा और फिजियोलॉजिकल रोल थोड़ा सा लिख दीजिएगा। जितना मैं यहाँ पे बनाया हूँ बस उतना आप सभी लोग फिजियोलॉजिकल रोल में बना देना। बस यही, ज़्यादा कुछ नहीं, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल रोल ऐसे बना देना। जैसे आप लोग को समझ में आया वैसे बना दीजिएगा, बस यही फिजियोलॉजिकल रोल है। इसके बारे में 7 नंबर में पूछा है तो 2-2 लाइन इसके बारे में डिस्कस कर देना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हम लोगों ने देखा है स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डिफाइन ऑटोकॉइट्स। ऑटोकॉइट्स क्या होता है, ऑटोकॉइट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी और इसमें भी है ऑटोकॉइट्स। तो चलिए देखते हैं, हिस्टामिन भी है ऑटोकॉइट्स भी है, ये सब उसमें भी है मेडिसिनल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट में। चलिए देखते हैं ऑटोकॉइट्स का डिफिनीशन क्या है। ऑटोकॉइट्स जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, ऑटो एंड एकेस। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ या फिर केमिकल,
और एकेस मीन्स क्या होता है, एकेस मीन्स होता है केमिकल, इस मीन्स होता है इट मीन्स दीज केमिकल्स आर रिलीज फ्रॉम द सेल ऑफ आवर बॉडी एनिमल एंड प्लांट, सो इट इज कॉल्ड ऑटोकॉइट्स। ऑटोकॉइट्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एकदम ऐसे स्ट्रक्चरल मॉडल आप लोग दर्शा के बनाएंगे तो नंबर ज़्यादा मिलता है, ठीक, और अट्रैक्शन भी बढ़ता है ऐसे अगर आप लोग लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 5-HT सेरोटोनिन। शॉर्ट नोट लिखना है 5-HT सेरोटोनिन के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए अगर आप लोग को सही से दिख रहा हो तो दिख रहा हो, नहीं तो इसके बारे में मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग को सही से दिख भी जाएगा, और ना दिख रहा हो तो बोलूँगा तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो 5-HT क्या होता है, तो देखिए 5-HT सेरोटोनिन जो होता है इज ए ऑटोकॉइट्स विच इज रिलीज, जो कि रिलीज करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दे आर बेसिकली स्टोर एंड रिलीज मैक्सिमम अमाउंट इन दी बॉडी एंड इट वाज फर्स्ट, इसको सबसे पहले प्रिपेयर किए थे इन 1951 में। किसके द्वारा ये प्रिपेयर हुआ था, वेटेरिया एंड एरिस्मर साइंटिस्ट थे, यही सबसे पहले प्रिपेयर किए थे 1951 में, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, दिस सेरोटोनिन इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन दी, ये सेरोटोनिन जो होता है मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एरिथ्रोक्रोमाटिन में, सेल में, ठीक, GIT के सेल होते हैं इसी में ये प्रेजेंट होते हैं। बस इतना ही आप लोगों को लिखना है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। केमिकल सिग्निफिकेंस क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन का, चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिग्निफिकेंस यहाँ पे दिया गया है, आप सभी लोग इसको लिख लेना। देखिए पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। स्टिमुलेटिंग एंड रिलीविंग यूट्रिन स्मूथ मसल्स एंड ब्रोक्वाइंग कंस्ट्रक्शन होता है, डिक्रीज इनहिबिट गैस्ट्रिक एंड सिक्रेशन होता है, मीडिएटिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, प्रोमोटिंग सोडियम एक्सक्रीशन, इंक्रीज पेन होता है, ठीक। यही है इसका पूरा का पूरा केमिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक। बस इतना ही आप लोगों को लिखना है, 5-6 पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, बहुत है इसके बारे में, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सब्सटेंस पी। सब्सटेंस पी का फिजियोलॉजिकल रोल आप लोगों को लिखना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, 5वां क्वेश्चन है राइट द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सब्सटेंस पी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने एक बार जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 नंबर का सॉल्व करवाया है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है इस यूनिट का। तो देखिए मैंने बताया था वही क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है, राइट द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सब्सटेंस पी। तो सब्सटेंस पी का फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, सब्सटेंस पी वर्क बाय अल्टरिंग सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे प्राइमरी थ्रू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एंड एक्टिंग थ्रू द बोथ इंस्टोसियल ट्राइफेट एंड डाइग्लिसरॉल एंड साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट सेकेंड मैसेंजर सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप। यही है इसका फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सब्सटेंस पी। बहुत ही आसान है, इसको 1 से 2 बार अगर आप लोग लिखते हैं तो लिख के पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं PDF बना के अपने वेबसाइट पे शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा बहुत जल्द, जब सभी यूनिट का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको सभी लोग वीडियो को रोक के अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो बस समझना चाहते हो तो ऐसे ही समझते चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कितना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, राइट द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सब्सटेंस पी हो गया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन क्या होता है इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो चलिए देखते हैं एंजियोटेंसिन क्या है। तो देखिए आप सभी लोगों को क्वेश्चन यही है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंजियोटेंसिन। तो एंजियोटेंसिन क्या होता है, एंजियोटेंसिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन्स दैट काज वैसो कंस्ट्रक्शन। वैसो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अच्छा आप लोग पढ़े हैं वैसो कंस्ट्रक्शन, वैसो डायलेशन। वेसल्स जो हमारा होता है, मान लीजिए ये वेसल्स हैं, नॉर्मली वेसल्स होते हैं ऐसे। अब वेसल्स जब हमारा बीच में ऐसे कंट्रैक्ट हो जाए, बीच में ऐसे कंट्रैक्ट हो जाए तो इसे बोलते हैं वेसल्स का कंट्रैक्शन हो जाना, तो इसे हम लोग बोलते हैं वैसो कंस्ट्रक्शन, ठीक। फार्माकोलॉजी में मैंने यूनिट 1 में ही ये सब बताया है लेक्चर में। वैसो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वैसो डायलेशन क्या होता है। वैसो डायलेशन होता है जिसमें बीच में थोड़ा सा मोटा हो जाता है, वैसो डायलेशन वेसल्स का डायलेशन हो जाता है। तो यही है वैसो कंस्ट्रक्शन, इसी को बोलते हैं, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा गया एंजियोटेंसिन इज ए
पेप्टाइड हार्मोन्स दैट काज वैसो कंस्ट्रक्शन एंड इंक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होता है? जैसे नॉर्मली यहाँ पे ब्लड सीधा सीधा आराम से फ्लो कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे नॉर्मली ब्लड फ्लो कर रहा है, बीच में यहाँ पे दब जाए तो यहाँ पे स्पेस कम हो जाएगा, इन सभी की तुलना में यहाँ पे स्पेस कम हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो इसी को बोलते हैं इंक्रीज ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर यहीं से बढ़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, वेसल जब कंट्रैक्ट हो गए हैं तो वही लिखा गया है वैसो कंस्ट्रक्शन एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, और ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो कि रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, ठीक। बस यही आप लोगों को इतना लिखना है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक। वेसल्स का कंट्रक्शन होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वही होता है हम लोग का एंजियोटेंसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, व्हाट इज स्टेरॉयडल एंड नॉन स्टेरॉयडल ड्रग। स्टेरॉयडल ड्रग क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग क्या होता है? अच्छा, आप लोग को ये देखने से पता चल रहा है कि ये किस जगह से उठाया है क्वेश्चन, पता चल रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन उठाया है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से, ठीक। ये क्वेश्चन जो मैंने बताया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यही उठाता है स्टेरॉयडल एंड नॉन स्टेरॉयडल ड्रग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए स्टेरॉयडल ड्रग क्या होता है। स्टेरॉयडल ड्रग होता है दीज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दैट कंटेन स्टेरॉयडल रिंग, जिसमें स्टेरॉयडल रिंग होने चाहिए स्ट्रक्चर में, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। और नॉन स्टेरॉयडल ड्रग क्या होता है? दोज इन्फ्लामेटरी ड्रग दैट डू नॉट हैव स्टेरॉयडल रिंग, जिसमें स्टेरॉयडल रिंग नहीं होने चाहिए स्ट्रक्चर में, उसी को ही हम लोग बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल ड्रग। आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि स्टेरॉयडल ड्रग क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग क्या होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार 5 से 6 मिनट का हमारा लेक्चर है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने बताया है और बताया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें और भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बताया हुआ है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं जीपैट में भी, ठीक। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना आप लोग। स्टेरॉयडल ड्रग एंड नॉन स्टेरॉयडल ड्रग बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से आप लोग लिख लेना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लोगों ने स्टेरॉयडल एंड नॉन स्टेरॉयडल ड्रग 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या होता है, इसके बारे में आप सभी लोगों को लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा जाएगा। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या लिखेंगे? दोज केमिकल या एजेंट या फिर दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी। ऐसे ड्रग जो कि इन्फ्लामेटरी या फिर इन्फ्लामेशन को ट्रीट करते हैं हमारे बॉडी में, जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है। इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन कहीं पे सूजन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना, हीट हो जाना, वहाँ पे पेन करना, दर्द करना बहुत ज़्यादा, उसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन, जिसके बारे में मैंने बताया भी हूँ। और यहाँ पे एक बार देख लीजिए लिखा भी गया है, इन्फ्लामेशन इज ए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट यूजफुल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी एंड इट प्रोटेक्ट our body killing the foreign particles but our own tissue are injected, ठीक। तो इसके बारे में, इसी को जो इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दिया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ही 2 टाइप के होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन 2 टाइप के होते हैं, जो कि स्टेरॉयडल एंड नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है। और स्टेरॉयडल एंड नॉन स्टेरॉयडल ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसको भी मैंने बताया, इसको भी आप लोग डिफिनीशन तैयार कर लेना कि क्या होता है स्टेरॉयडल ड्रग और क्या होता है नॉन स्टेरॉयडल ड्रग। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग वो ड्रग होता है जो कि इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, ठीक। बस इतना ही आप लोगों को लिखना है। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी रूमेटिक ड्रग क्या होता है। व्हाट इज एंटी रूमेटिक ड्रग एंड व्हाट इज एंटी गाउट ड्रग। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 9वां देखेंगे एंटी रूमेटिक ड्रग क्या होता है, और फिर दूसरा एंटी गाउट ड्रग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंटी रूमेटिक ड्रग क्या होता है। दिस ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिक्स। रूमेटिक्स को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग दिया जाता है। एंटी, आप लोग समझ ही जा रहे हैं, एंटी जहाँ पे लगा हुआ है तो इसको ट्रीट करने के लिए अपोजिट ड्रग दिया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं एंटी रूमेटिक ड्रग,
ठीक। एंटी रूमेटिक्स कैन रिड्यूस या फिर प्रिवेंट जॉइंट डैमेज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द जॉइंट। एंटी रूमेटिक्स आर आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिक डिजीज टू रिड्यूस द पेन एंड स्टिफनेस। इसको रिड्यूस करता है। समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। एंटी गाउट ड्रग क्या होता है, जो कि हम लोग का 10वां क्वेश्चन है और ये था हम लोग का 9वां। ठीक, तो एंटी गाउट ड्रग क्या होता है। एंटी गाउट ड्रग आर आल्सो, सबसे पहले आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। जो गाउट को ट्रीट किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एंटी गाउट ड्रग। तो एंटी गाउट आर आल्सो कॉल्ड एंटी हाइपरिमिक एजेंट। दिस एजेंट वर्क ऑन द आइदर करेक्ट ओवर प्रोडक्शन या फिर बोल सकते हैं अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। बस यही लिखना है आप सभी लोगों को, एंटी गाउट ड्रग। समझ में आ गया आप लोग को। एंटी रूमेटिक ड्रग क्या होता है, एंटी गाउट ड्रग क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या होता है, एंड स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल क्या होता है, फिर फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन क्या होता है, फिर हिस्टामिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। आई होप सभी लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन हम लोग बात करने जा रहे हैं, 10 नंबर में उठाता है। तो इसके बारे में कैसे कैसे आप लोग हेडिंग डाल के एक पॉइंट लिखेंगे एग्जाम में, उसी तरीके से हम लोग आप लोग को बताएंगे। तो देखिए एकदम स्माइल करते हुए आप लोग लेक्चर को अटेंड करिए, जो कि आप सभी लोग के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में बना दिया हूँ। एकदम ऐसे ही फेस बना के आप लोग इस लेक्चर को अटेंड करिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन NSAIDs नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो चलिए देखते हैं। राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि बहुत ही स्पीड में मैंने बनाया है क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, इसीलिए जल्दी जल्दी बना दिया हूँ सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी। तो आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिएगा, वैसे समझ में आएगा सब कुछ, क्योंकि मैं बोल बोल के बता रहा हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इसका फुल फॉर्म यही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि NSAIDs क्या है, इसका फुल फॉर्म ही नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन वही होता है हमारे बॉडी में कहीं पर सूजन हो जाता है, जैसे मान लीजिए मधुमक्खी आप लोग सुने हैं, वो काट लेता है, तो कहीं पे भी स्किन पर काट लेता है तो वो हमारे स्किन में फॉरेन बैक्टीरिया को छोड़ देता है, जो कि अंदर घुसने लगता है और हमारे इम्यून सिस्टम जो होते हैं उनसे लड़ने का काम करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा फाइटिंग करते हैं और उनको मार के किल कर देते हैं, जिससे हमारी स्किन डैमेज हो जाते हैं, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, एकदम हीट हो जाता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेन करता है। वही होता है इन्फ्लामेशन। ठीक, अब इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन या फिर इन्फ्लामेटरी बोल सकते हैं इन आवर बॉडी। दे आर कॉल्ड इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक, क्लासिफिकेशन लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो इट इज ए 2 टाइप, स्टेरॉइडल ड्रग एंड नॉन स्टेरॉइडल ड्रग। यही 2 टाइप के होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टेरॉइडल ड्रग क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग क्या होता है, जो कि हम लोगों ने 2 नंबर में ही देख लिया है। तो फिर देख लेते हैं एक बार, ऐसे ही देखते रहेंगे तो समझ में यहाँ पे भी तैयार हो जाएगा। स्टेरॉइडल ड्रग वो ड्रग होता है, दिस एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे कंटेन स्टेरॉइडल रिंग, जिसमें स्टेरॉइडल रिंग हो एंड इन देयर स्ट्रक्चर में स्टेरॉइडल रिंग होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसमें दो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे डू नॉट, जिसमें स्ट्रक्चर में दे डू नॉट स्टेरॉइडल रिंग, जिसमें स्टेरॉइडल रिंग नहीं होने चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको लिख लेना। यहाँ पे है सेल मेम्ब्रेन, यह है फास्फोलिपिड इंजरी, फास्फोलिपिड, उसके बाद एरेकोडोनिक एसिड, यहाँ पे है प्रोस्टोग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन एंड फीवर हो जाता है, पेन, इन्फ्लामेशन, ये सब होता है। बस आप लोग इसको लिख लेना। नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलते हैं इसे, NSAIDs नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो क्या लिखेंगे मोड ऑफ एक्शन में, एरकोडोनिक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोस्टोग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, साइकिल ऑर्गेनेज कोक्स बोलते हैं, एंड लाइपोक्सिनेज लोग शॉर्ट में बोलते हैं, एंड बेसिकली ड्रग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग inhibit the formative of enzyme COX and LOX, so there is no production of prostaglandin, leukotriene and it relief from the pain, fever and inflammation। और रिलीफ करता है, पेन होता है, फीवर होता है, इन्फ्लामेशन, इसमें रिलीफ होता है। बस जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया हूँ, आप लोग इसको भी बना लेना।
बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक, ये हो गया इसका मोड ऑफ एक्शन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का। फिर देखिए क्लासिफिकेशन, NSAIDs का क्लासिफिकेशन क्या है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का। तो इसमें देखिए क्लासिफिकेशन में 2-3 क्लासिफिकेशन है। नॉन सेडेटिव कॉक्स इनहिबिटर, उसके बाद रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर, सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर एंड एनाल्गेसिस एंड पीरियोडिक्स पुअर इन्फ्लेमेटरी एक्शन। बस इसके बारे में आराम से एक एक पॉइंट आप लोग लिख लेना, जो कि मैंने इसको लेक्चर में बताया है बहुत ही आसान तरीके से। 6 से 10 मिनट का लेक्चर है, आराम से देखेंगे तो पूरा का पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा ब्रीफ नोट भी लिखना चाहते हैं और लिख सकते हैं इसके बारे में। ब्रीफ नोट में ड्रग का नाम में लिखा जाता है, एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया। एस्पिरिन क्यों दिया जाता है ये सब मालूम ही होगा आप लोगों को। आइबुप्रोफेन दर्द के लिए होता है, आइबुप्रोफेन ड्रग किस लिए होता है, बस यही सब लिखना है आप लोगों को। नेक्स्ट ड्रग का नाम यहाँ पे दिया गया है सेलिकोक्सिब है। उसके बाद डाइक्लोफिनेक है जिसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया गया है। किट्रोलैक क्या होता है, किट्रोलैक के बारे में आप लोग सुना हुआ है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट ये होता है। उसके बाद देखिए नाइमसुलाइड भी होता है, ये भी ड्रग होते हैं, इसके बारे में भी 2 लाइन लिखा हूँ, इसको भी लिख लीजिएगा। पैरासीटामॉल क्या होता है, पैरासीटामॉल तो हमेशा आप लोग कुछ हो जाता है, थोड़ा सा फीवर हो जाता है, थोड़ा शरीर में दर्द होने लगता है, तुरंत आप लोग उठा के खाने लगते हैं। तो ये सब के बारे में आप लोग अपने लैंग्वेज में बना के लिख लीजिएगा। ये नहीं कि कहीं पे बुक में एकदम अच्छे से उसको रट रहे हैं बैठ के, रटने का टाइम है नहीं आप लोगों के पास। बस एक एक पॉइंट, बस ड्रग पता है क्यों खाते हैं आप लोग, बस उसके बारे में आराम से अपने लैंग्वेज में बना के उसको लिख दीजिएगा। ठीक, आई होप सभी लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सभी लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तीसरे यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन आज हम लोगों ने देख लिया है और यहाँ पे फिर भी लिख दिया है, जो कि मैंने थंबनेल पे हमेशा लिखते हैं कि सब पास होंगे। अब ये सभी क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे और हमेशा स्माइल करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी आसानी से तैयारी कर लें हर यूनिट का। ठीक, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।